नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। नमस्ते भारतवासियों, धम्म ज्ञान चैनल पर आपका सहर्ष स्वागत है। आपका दिन मंगलमय हो, अत्त दीप भव। आज के वीडियो में हम सुत्त पीटक के महावग्ग के राजवग्ग में आए हुए घटिकार सुत्त, रट्ठपाल सुत्त, मखादेव सुत्त, माधुर्य सुत्त और बोधि राजकुमार सुत्त के बारे में जानकारी देंगे। वीडियो अंतिम तक देखिए। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो शुरू करते हैं। राजवग्ग। पहला, घटिकार सुत्त। ऐसा मैंने सुना है, एक समय तथागत महान भिक्खु संघ के साथ कौशल देश में चारिका कर रहे थे। तब तथागत ने मार्ग से हटकर एक स्थान पर स्मित प्रकाशित किया। तब आयुष्मान आनंद को यह हुआ, क्या हेतु क्या प्रत्यय है तथागत के स्मित प्रकट करने का? तथागत बिना कारण के स्मित प्रकट नहीं किया करते। तब आयुष्मान आनंद एक बाएं कंधे पर उत्तरा संघ को करके जिधर तथागत थे उधर अंजलि जोड़कर तथागत से यह बोले, भंते, क्या हेतु क्या प्रत्यय है तथागत के स्मित प्रकट करने का? भंते, तथागत बिना कारण के स्मित प्रकट नहीं किया करते। आनंद, पूर्व काल में इस प्रदेश में समृद्ध बहुजनाकीर्ण वेहलिंग नाम ग्राम निगम था। वेहलिंग के समीप काश्यप अरहत सम्यक संबुद्ध विहार किए थे। आनंद, यहाँ काश्यप अरहत सम्यक संबुद्ध ने बैठकर भिक्खु संघ को उपदेश किया था। तब आयुष्मान आनंद ने चैपाती संघाटी को बिछाकर तथागत से यह कहा, तो भंते, तथागत बैठे। इस प्रकार यह स्थान 2 अरहतों से सेवित होगा। तथागत बिछे आसन पर बैठकर आयुष्मान आनंद से बोले, आनंद, पूर्व काल में इस प्रदेश में रिद्धि बहुजनाकीर्ण वेहलिंग नामक ग्राम निगम था। वेहलिंग के समीप काश्यप अरहत सम्यक संबुद्ध विहार किए थे। यहाँ आनंद काश्यप भिक्खु संघ को उपदेश करते थे। आनंद वेहलिंग ग्राम निगम में घटिकार नामक कुंभार काश्यप का प्रधान सेवक था। घटिकार कुंभकार का ज्योतिपाल नामक मानवक प्रिय मित्र था। तब आनंद घटिकार कुंभकार ने ज्योतिपाल मानवक को संबोधित किया, आओ चले सौम्य ज्योतिपाल, काश्यप के दर्शन को। उन तथागत अरहत सम्यक संबुद्ध का दर्शन साधु सम्मत है। ऐसा कहने पर आनंद ज्योतिपाल मानवक ने घटिकार कुंभकार से यह कहा, रहने दो सौम्य घटिकार, उस मुंडक श्रमण के देखने से क्या फल? दूसरी बार भी घटिकार, तीसरी बार भी घटिकार कुंभकार ने ज्योतिपाल मानवक को संबोधित किया, आओ चले सौम्य ज्योतिपाल, दर्शन साधु सम्मत है। तीसरी बार भी आनंद ज्योतिपाल मानवक ने घटिकार कुंभकार से यह कहा, रहने दो सौम्य घटिकार, उस मुंडक श्रमण को देखने से क्या? तो सौम्य ज्योतिपाल स्नान चूर्ण पिंड ले चलो नहाने के लिए, नदी चले। अच्छा सौम्य कह ज्योतिपाल मानवक ने घटिकार कुंभकार को उत्तर दिया। तब आनंद घटिकार कुंभकार और ज्योतिपाल मानवक सोत्ती सानाती को लेकर स्नान के लिए नदी गए। तब आनंद घटिकार कुंभकार ने ज्योतिपाल मानवक से कहा, सौम्य ज्योतिपाल, यह पास में ही काश्यप का आराम है।
आओ चले सौम्य ज्योतिपाल, उन तथागत का दर्शन साधु सम्मत है। ऐसा कहने पर आनंद ज्योतिपाल मानवक ने घटिकार कुंभकार से यह कहा, रहने दो सौम्य घटिकार, दूसरी बार भी, तीसरी बार भी। तब आनंद घटिकार कुंभकार ने ज्योतिपाल मानवक का कपड़ा पकड़कर कहा, सौम्य ज्योतिपाल, यह पास में ही काश्यप का आराम है। आओ चले सौम्य ज्योतिपाल, उन तथागत दर्शन साधु सम्मत है। तब आनंद ज्योतिपाल मानवक कपड़ा समेटकर घटिकार कुंभकार से बोला, रहने दो सौम्य घटिकार। तब आनंद घटिकार कुंभकार ने शिरा से नहाए ज्योतिपाल मानवक के केश पर हाथ फेरकर यह कहा, सौम्य ज्योतिपाल, यह पास में दर्शन साधु सम्मत है। तब आनंद ज्योतिपाल मानवक को यह हुआ, आश्चर्य भो, अद्भुत भो, यो कि यह घटिकार कुंभकार इतर जाति का होते भी सिर से नहाए हमारे केश को छू रहा है, यह छोटी बात न होगी। और घटिकार कुंभकार से बोला, अच्छा सौम्य घटिकार, सौम्य ज्योतिपाल, उन तथागत का दर्शन वैसा साधु सम्मत है तो सौम्य घटिकार, छोड़ो चलूंगा। तब आनंद घटिकार कुंभकार और ज्योतिपाल मानवक जहाँ काश्यप अरहत सम्यक संबुद्ध थे वहां गए। घटिकार कुंभकार काश्यप को अभिवादन कर एक और बैठ गया। ज्योतिपाल मानवक भी काश्यप के साथ संबोधन कर एक और बैठ गया। एक और बैठे आनंद घटिकार कुंभकार ने काश्यप से यह कहा, भंते, यह ज्योतिपाल मानवक मेरा प्रिय मित्र है, इसे धर्मोपदेश करे। तब आनंद काश्यप ने घटिकार कुंभकार और ज्योतिपाल मानवक को धार्मिक कथा द्वारा समुत्तेजित संप्रहर्षित किया। तब आनंद घटिकार कुंभकार और ज्योतिपाल मानवक काश्यप की धार्मिक कथा द्वारा समुत्तेजित संप्रेषित हो काश्यप के भाषण को अभिनंदित अनुमोदित कर प्रदर्शना कर चले गए। तब आनंद ज्योतिपाल मानवक ने घटिकार कुंभकार से यह कहा, अहो सौम्य घटिकार, धर्म सुनते भी घर से बेघर हो प्रव्रजित नहीं होता। क्यों सौम्य ज्योतिपाल, तुम जानते हो अंधे माता पिता को मैं पोसता हूँ, तो सौम्य घटिकार, मैं घर से बेघर हो प्रवृज्जित होता हूँ। तब आनंद घटिकार कुंभकार और ज्योतिपाल मानवक जहाँ काश्यप थे वहां गए। एक और बैठे घटिकार कुंभकार ने काश्यप से यह कहा, भंते, यह ज्योतिपाल मानवक मेरा प्रिय मित्र है, इसे प्रव्रजित करे। आनंद ज्योतिपाल मानवक ने काश्यप के पास प्रव्रज्या उपसंपदा पाई। तब आनंद ज्योतिपाल के उपसंपन्न भिक्खु होने के थोड़े ही समय बाद 15 दिन बाद काश्यप वेहलिंग में इच्छा पूर्वक विहार कर वाराणसी की ओर चल दिए। क्रमशः चारिका करते जहाँ वाराणसी है वहां पहुंचे। वहां आनंद काश्यप वाराणसी के ऋषिपतन मृगदाओं में विहार करते थे। आनंद काशीराज किक्की ने सुना काश्यप वाराणसी पहुंच ऋषिपतन मृगवदा में विहार करते हैं। तब आनंद काशीराज किक्की उत्तमोत्तम यानों को जुड़वा कर एक उत्तम यान पर स्वयं आरूढ़ हो उत्तमोत्तम यानों के साथ बड़े राजसी ठाट बाट के साथ काश्यप के दर्शनार्थ वाराणसी से निकला। जितना यान का रास्ता था उतना यान से जा, फिर यान से उतर पैदल ही जहाँ काश्यप थे वहां जाकर काश्यप को अभिवादन कर एक और बैठ गया। एक और बैठे काशीराज किक्की को काश्यप ने धार्मिक कथा से समुत्तेजित संपर्षित किया। तब काश्यप से संपर्षित हो काशीराज किक्की काश्यप से यह बोला, भंते, भिक्खु संघ के साथ कल के लिए मेरा भोजन स्वीकार करे। काश्यप ने मौन से स्वीकार किया। तब आनंद काशीराज किक्की ने काश्यप की स्वीकृति जानकर आसन से उठ काश्यप को अभिवादन कर प्रदर्शना कर चला गया। तब आनंद
काशीराज किक्की ने उस रात के बीतने पर अपने मकान पर काली मारहित पड़ूमुटिक मतलब लाल धान का भात अनेक व्यंजनों का उत्तम खाद्य भोज्य तैयार करा। काश्यप को काल की सूचना दी, भोजन का काल है भंते, भात तैयार है। तब आनंद पूर्वाहन समन पहनकर पात्र चिवरले भिक्खु संघ के साथ काश्यप जहाँ काशीराज किक्की का घर था वहां गए। जाकर भिक्खु संघ के साथ बिछे आसन पर बैठे। तब आनंद काशीराज किक्की ने बुद्ध प्रमुख भिक्खु संघ को अपने हाथ से उत्तम खाद्य भोज्य परोस संतोषित किया। तब आनंद काश्यप के भोजन कर हाथ हटा लेने पर काशीराज किक्की एक नीचा आसन ले एक और बैठ गया। एक और बैठे काशीराज किक्की ने काश्यप से यह कहा, भंते, वाराणसी में वर्षावास स्वीकार करे, इस प्रकार संघ की सेवा होगी। नहीं महाराज, वर्षावास मेरा हो चुका, दूसरी बार भी, तीसरी बार भी। तब आनंद काशीराज किक्की को वाराणसी में वर्षावास नहीं स्वीकार करते सोच दुख हुआ, विमनता हुई। तब आनंद काशीराज किक्की ने काश्यप से यह कहा, क्या भंते, आपका मुझसे भी अच्छा कोई सेवक है? महाराज, वेहलिंग नामक ग्राम निगम है, वहाँ घटिकार नामक कुंभकार है, वह मेरा अग्र उपासक है। तुझे महाराज तथागत वाराणसी में वर्षावास निमंत्रण स्वीकार नहीं करते, यह सोचकर दुख हुआ, वैमनता हुई। घटिकार कुंभकार को यह नहीं होती, न होवेगी। महाराज, घटिकार कुंभकार बुद्ध की शरण गया है, धर्म की शरण गया है, संघ की शरण गया है। महाराज, घटिकार कुंभकार प्राणातिपात मतलब हिंसा से विरत, अदत्त दान मतलब चोरी से विरत, कामा मिथ्याचार से विरत, मृषावाद मतलब झूठ से विरत, सुरा मेरय मध्य प्रमाद स्थान मतलब नशीली चीजों से विरत है। महाराज, घटिकार कुंभकार बुद्ध में अतीव श्रद्धायुक्त, धर्म में, संघ में अतीव श्रद्धायुक्त है, आर्यकांत शीलोयुक्त है। महाराज, घटिकार कुंभकार दुख में, सत्य में संशय रहित है, दुख समुदाय में संशय रहित, दुख निरोध में संशय रहित, दुख निरोध गामिनी प्रतिपद में संशय रहित है। महाराज, घटिकार कुंभकार एकहारी, ब्रह्मचारी, शीलवान, कल्याण धर्मा है। महाराज, घटिकार कुंभकार मणिस वर्ण त्यागी, सोना चांदी विरत है। महाराज, घटिकार कुंभकार मसूल आदि कूटने खोदने के हथियार त्यागी है, अपने हाथों से पृथ्वी को नहीं खोदता। उसके घर पर आने वाले चूहे कुक्कुरों को भी भोजन बांटकर कहता है, यहाँ जो चावल, मूंग या मटर जिस किसी भोजन को चाहता है, बाकी को छोड़ उसे ले जाए। महाराज, घटिकार कुंभकार अंधे माता पिता को पोसता है। महाराज, घटिकार कुंभकार 5 अवरभागीय संयोजनों के क्षय से उस लोक में औपपातिक हो निर्वाण पाने वाला है, उस लोक से लौटकर न आने वाला है। महाराज, एक समय मैं वेहलिंग ग्राम निगम में विहार करता था। तब महाराज पूर्वाहन समय पहनकर पात्र चिवरले मैं जहाँ घटिकार कुंभकार का घर है वहां गया। जाकर घटिकार कुंभकार के माता पिता से यह कहा, हंत, यहाँ भार्गव कहाँ गया? भंते, आपका उपस्थक बाहर गया हुआ है, इस हांडियों से भात लेकर, बर्तन से सूप लेकर भोजन करें। तब महाराज, मैंने कुंभी से भात और परियोग से सूप ले भोजन कर आसन से उठ चल दिया। तब महाराज घटिकार कुंभकार जहाँ उसके माता पिता थे वहां गया। जाकर माता पिता से यह बोला, कौन कुंभी से भात और परियोग से सूप ले भोजन कर आसन से उठ चला गया? तात,
काश्यप कुंभी से भात लेकर भोजन कर चले गए। तब महाराज घटीकार कुंभकार को यह हुआ, सुलाभ है हो मेरा, जो कि मेरे ऊपर काश्यप का इतना विश्वास है। तब महाराज घटीकार कुंभकार को उस प्रीति सुख ने अर्ध मास तक नहीं छोड़ा और माता पिता को सप्ताह भर नहीं छोड़ा। महाराज, एक बार मैं उसी वेहलिंग ग्राम निगम में विहार करता था। तब महाराज मैं पूर्वाहन समय पहनकर पात्र चीवर ले जहाँ घटीकार कुंभकार के माता पिता थे वहाँ गया। जाकर माता पिता से यह बोला, हंत, यह भार्गव कहाँ गया है? तब महाराज मैं बर्तन से कुल्थी, प्रयोग से सूप ले भोजन कर आसन से उठ चला गया। माता पिता को सप्ताह भर। महाराज, एक बार मैं उसी वेहलिंग ग्राम निगम में विहार करता था। उस समय मेरी गंधकुटी चू रही थी। तब महाराज मैंने भिक्षुओं से कहा, जाओ भिक्षुओं, घटीकार कुंभकार के घर पर तृण ढूंढो। ऐसा कहने पर महाराज भिक्षुओं ने मुझे कहा, भंते, घटीकार कुंभकार के घर पर तृण नहीं है, किंतु नया छाया हुआ है। जाओ भिक्षु, घटीकार कुंभकार के घर को तृण बिना कर दो। तब महाराज उन भिक्षुओं ने घटीकार कुंभकार के घर को तृण बिना कर दिया। तब महाराज घटीकार कुंभकार के माता पिता ने भिक्षुओं से यह कहा, कौन घर को उजाड़ रहे हैं? भिक्षु, भगिनी काश्यप की गंधकुटी चू रही है। ले जाओ भंते, ले जाओ भद्रमुखो। तब महाराज घटीकार कुंभकार जहाँ माता पिता थे वहाँ गया। जाकर माता पिता से बोला, किसने घर को उजाड़ दिया, बेछण का कर दिया? भिक्षु, तात, काश्यप की गंधकुटी चू रही थी। तब महाराज घटीकार कुंभकार पुत्र को ऐसा हुआ, सुलाभ है हो माता पिता को सप्ताह भर। तब महाराज वह सारा घर 3 मास तक आकाश छदन रहा, मतलब आकाश ही जिसकी छत है, किंतु नहीं चुआ। महाराज, इस प्रकार का है घटीकार कुंभकार। भंते, घटीकार कुंभकार को लाभ है, सुलाभ है, सुलब्ध लाभ है, जिस पर तथागत का इतना अधिक विश्वास है। तब आनंद काशीराज किक्की ने घटीकार कुंभकार के पास 500 गाड़ियां पड़ू मुटिक शालिका चावल और उसके योग्य सूप की चीज भेजी। तब आनंद उन राजपुरुषों ने घटीकार कुंभकार के पास जाकर यह कहा, भंते, स्वामी यह 500 गाड़ी पंडू मुटिक शालिका चावल और उसके योग्य सूप की चीजें आपके पास काशीराज किक्की ने भेजी है। इन्हें भंते स्वीकार करे। राजा को बहुत कृत्य है, बहुत करणीय है, मेरे लिए जरूरत नहीं, राजा की ही यह हो। शायद आनंद तुझे ऐसा हो वह ज्योतिपाल मानवक कोई और होगा। आनंद, ऐसा नहीं ख्याल करना चाहिए, मैं ही उस समय ज्योतिपाल मानवक था। तथागत ने यह कहा। संतुष्ट हो आयुष्मान आनंद ने तथागत के भाषण को अभिनंदित किया। दूसरा, रट्ठपाल सुत्त। ऐसा मैंने सुना है, एक समय तथागत कुरु देश में महाभिक्षु संघ के साथ चारिका करते, जहाँ थुल्लकोटित नामक कुरुओं का निगम था, वहां पहुंचे। इस सुत्त में राष्ट्रपाल के प्रौरज्य का वर्णन है। कुरु देश की राजधानी थुल्लकोटित का भी नामोल्लेख है और राष्ट्रपाल इसी ग्राम का निवासी है। तीसरा, मखादेव सुत्त। ऐसा मैंने सुना है, एक समय तथागत मिथिला में मखादेव आम्रवन में विहार करते थे। इसमें तथागत ने जातक कथा सुनाई है। इस कथा में मखादेव मिथिला का राजा था। निमि और उसका पुत्र कराल जनक भी मिथिला का राजा था। यह वर्णन तथागत ने अपने मुंह से बताया है। चौथा, माधुर्य सुत्त। ऐसा मैंने सुना है, एक समय आयुष्मान महाकात्यायन मथुरा में गुंदवन में विहार करते थे।
मथुरा के राजा अवंती पुत्र ने सुना कि श्रमण कात्यायन मथुरा में गुंद वन में विहार कर रहे हैं। इस सुत्त में वर्ण समानता का संदेश है। महाकात्यायन के द्वारा वर्ण व्यवस्था का खंडन है। 5वां बोधि राजकुमार सुत्त। ऐसा मैंने सुना है, एक समय तथागत भर्ग जनपद में सुनसु मारगिरी के भेषकला वन मृगदाओं में विहार करते थे। उस समय बोधि राजकुमार ने श्रमण या ब्राह्मण या किसी भी मनुष्य से न भोगे कोकनद नामक प्रासाद में हाल ही में बनवाया था। तब बोधि राजकुमार ने संजी का पुत्र मानवक को संबोधित किया। इस सुत्त में तथागत बुद्ध द्वारा बताया गया गृह त्याग से बुद्धत्व प्राप्ति तक का चरित्र उनके शब्दों में है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम मध्यम पन्नासक के राजवग्ग में आए हुए अंगुलिमाल सुत्त, पियजाति सुत्त, बाहितीय सुत्त, धम्मचेतीय सुत्त, कन्नथलक सुत्त के बारे में जानकारी देंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो धम्मज्ञान चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिए। साथ ही बेल के आइकन पर क्लिक करें ताकि अगला वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। धन्यवाद। कीप सपोर्टिंग।